डीएनए मित्रों, अब हम नेपाल में भड़के दंगे का विश्लेषण करेंगे। इस बार नेपाल का समाज सांप्रदायिक तनाव का शिकार हुआ है। ये सिर्फ सांप्रदायिक तनाव भर की खबर नहीं है, सवाल जनसंख्या के बदलाव और उसके सामाजिक राजनीतिक असर का। इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि नेपाल में जो हो रहा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और उस वजह को जब आप जानेंगे तो आप समझेंगे ये जो घुसपैठ होती है, जनसंख्या में बदलाव होता है, वो कैसे एक देश के लिए हिंसा की वजह बन जाता है। सवाल ये कि आखिर क्यों नेपाल के तराई इलाके में बार बार सांप्रदायिक हिंसाएं भड़क रही हैं। अब हम धार्मिक विद्वेष में झुलसते नेपाल की समस्या का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आज का पूरा घटनाक्रम समझिए। नेपाल में रविवार से शुरू हुए सांप्रदायिक तनाव ने आज फिर हिंसक रूप ले लिया। सुरसरी में शुरू हुई हिंसा अब सिरहा, जनकपुर, वीरगंज और विराटनगर तक फैल गई है। हालात बिगड़ने पर सुनसरी, सिरहा, धनुषा और परसा के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू और कड़े प्रतिबंध लागू किए गए। सिरहा के गोल बाजार में प्रदर्शन के दौरान 2 युवकों को गोली लगी, जिनमें 20 वर्षीय गणेश यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद गोल बाजार में एक व्यावसायिक मॉल, कई दुकानों और वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। वहीं पुलिस चौकियों पर भी हमले की कोशिशें की गई हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल और नेपाल की सेना की संयुक्त तैनाती की गई है। गोल बाजार और लाहान के संवेदनशील क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि गोली किसने चलाई, इसकी जांच जारी है और लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जबकि जनकपुर और वीरगंज के संवेदनशील इलाकों में भी प्रशासन ने लोगों की आवाजाही पर पाबंदी बढ़ा दी है। कई जगह 4 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जुटने पर रोक लगा दी गई है। हालात को देखते हुए नेपाल के गृह मंत्री ने खुद सुनसरी पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उधर नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने भी बयान जारी कर सभी समुदायों से संयम बरतने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। यानी रविवार को शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ सुनसरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मधेश के कई जिलों तक फैल चुका है और सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। डीएनए मित्रों, अगर नेपाल में हो रही हिंसा को सिर्फ हिंदू मुस्लिम टकराव मान लिया जाए तो शायद पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। इस अशांति के 2 अलग अलग कारणों को समझना होगा। पहला कारण है तत्कालीन सांप्रदायिक तनाव, जो इस वक्त परसा, श्रीपुर और अब सुनसरी में धार्मिक जुलूस, झंडे और डीजे जैसे स्थानीय विवादों के बाद हिंसा में बदलता दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में तराई क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन दूसरा कारण इससे कहीं गहरा है। नेपाल लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शासन से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले वर्षों में बड़े सरकार विरोधी आंदोलन भी इसी असंतोष की वजह से हुए। यानी एक तरफ स्थानीय सांप्रदायिक विवाद चिंगारी का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ पहले से मौजूद राजनीतिक और आर्थिक असंतोष हालात को और संवेदनशील बना देते हैं। यही वजह है कि छोटी घटनाएं भी कई बार बड़े तनाव का रूप ले लेती हैं। अब इसे आसान आंकड़ों के जरिए समझिए। नेपाल की 2021 की आधिकारिक जनगणना के मुताबिक देश की लगभग 81% आबादी हिंदू है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 5% है। वर्ष 2011 में मुस्लिम आबादी करीब 4% थी, जो 2021 में बढ़कर 5% हो गई। मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा तराई क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में रहता है। रौतहट, परसा, बांके, बारा और सरहलाई जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। यानी जिस इलाके में आज सबसे ज्यादा तनाव दिखाई देता है, वहीं नेपाल की डेमोग्राफी में सबसे ज्यादा बदलाव देखा गया है।